हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 के लिए कुछ ग्राफ्स के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने ग्राफ के बारे में आपको बताया था पॉलिनोमियल्स के बेसिक कंसेप्ट वाले जो लेक्चर थे पार्ट 1 में क्लास 10th के लिए, जो मैंने कल प्रोवाइड किया था। और आज हम आपको उनसे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.1 में जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड हम देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है ग्राफ का और ये वाई एक्सिस है, दोनों ऑरिजिन पर कटता है। और पॉलिनोमियल जो है वह y इक्वल टू पी एक्स, पी ऑफ एक्स यानी वेरिएबल x में दिया है। मतलब x कोऑर्डिनेट जो है ऑफ द ग्राफ लाइन विच कट्स x एक्सिस विल बी द जीरो। क्या मैंने बताया? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट where the graph line intersects the x axis। ग्राफ लाइन जब x एक्सिस को काटता है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। बट यहाँ क्या देख रहे हैं क्वेश्चन 1 में कि ग्राफ लाइन किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ग्राफ लाइन डजंट इंटरसेक्ट्स x एक्सिस को काटना है। एक पॉइंट पर अगर काट रहा है तो उनके एक जीरो होंगे, अगर 2 पॉइंट्स पर काट रहा है तो उनके नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, अगर 3 पॉइंट्स पर काट रहा है तो उनके नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। और यहाँ एक भी पॉइंट पर देखिए ये एक्स एक्सिस है और कहीं भी ये लाइन, ये ग्राफ है तो ग्राफ लाइन, तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो द ग्राफ लाइन डजंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट any point, so there is no zero of y equal to p of x. Okay, and let me see the second question। यहाँ देखिए कि ये ग्राफ लाइन है और ये x एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जो x कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट वही जीरोज होंगे। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x इज 1 एज ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट intersects the x-axis at one point, only one point. That's why the number of zero for this graph is 1. But यहाँ देखिए in this graph the graph line intersects at 3 points, so number of zeros 3 here. Since the graph line intersects x axis at 3 points, so here number of zeros of y equal to polynomial p of x in variable x is equal to 3। फ्रॉम फोर्थ देखिए फोर्थ ग्राफ क्या है कि देखिए यहाँ पर ग्राफ जो है ना वो ग्राफ लाइन ये है और ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगा। हेयर नंबर ऑफ जीरोज इज 2 बिकॉज graph intersects
x-axis at 2 points. But here in this figure देखिए आप 1 2 3 4. So here graph intersects x-axis at 4 points. So number of zeros equal to 4. अब यहाँ देखिए इस ग्राफ में आप 1 2 3, सो 3 zeros, बिकॉज एक्स एक्सिस पर 3 जगह काट रहा है. नंबर ऑफ zeros equal to 3. As graph intersects x axis at 3 points. So this exercise is related to the graph only, and I have already described in the basic concept of the polynomials in part 1. So now the next exercise we'll do in the same part, exercise 2.2. Polynomials. Just you see the exercise number 2.2. Let me start the solution of question number 1 of exercise 2.2 from the chapter polynomial of class 10th. And this question says find the zeros of the following quadratic polynomials and verify relationship between the zeros and the coefficient. जैसा कि आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोज इसका एप्लीकेशन होना है यहाँ, वो माइनस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसका मैंने बताया था कि वेरिफिकेशन के लिए, फॉर द वेरिफिकेशन हम जो यूज करेंगे वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ first we factorize. First we see that this is the this is in the standard form or not. So just start from 1. Let p of x is equal to x square minus 2x minus 8. Well, it is going to factorize and we get x square 8, that means 4 into 2, that means minus 4x plus 2x minus 8, and x minus 4 plus 2x minus 4, x plus 2x minus 4. So while going to find the zeros, to find zeros we have px equal to 0, that means x plus 2 x minus 4 is equal to 0. If x plus 2 is equal to 0, then x equal to minus 2. If x minus 4 equal to 0, x equal to 4. So here two zeros are minus 2 and 4. Now
sum of zeros is equal to -2 plus 4 equal to 2. That means minus 2 by 1 minus, and you know coefficient of x is -2. Coefficient of x by coefficient of 1, that means coefficient of x square. Coefficient of x square. Okay, now product of zeros, that means -2 into 4 -8. This can be written -8 by 1, and it can be written -8 constant term by coefficient of x square. Coefficient of x square. Okay, so it has been finished. Now let me start for question number 2 in the similar way. Here question number 2, 4s square. Oh, here 4 is missing, so it is in variable 4s square. Question number 2, 4s square minus 4s plus 1. So number 2, let ps equal to 4s square minus 4s plus 1. Factorize 4 into 1, 4 equal to 2 into 2, and plus of 2 and 2 gives the 4. It can be written as 4s square minus 2s plus 1. Okay, now you take out 2s common from 4s. 2s is remained, 1 remained. -1 यहाँ से कॉमन लीजिए, 2s minus 1, and 2s minus 1, after that 2s minus 1 2 times. So you have to find 0 of p of s is equal to 0. That means 2s minus 1, 2s minus 1, 0, and we get 2s minus 1 is equal to 0 or 2s minus 1 equal to 0. That means s equal to 1 by 2 or s equal to 1 by 2. That means 2 zeros are 2 zeros are same, 1 by 2 and 1 by 2. Now we find sum of zeros. Sum of zeros, that means 1 by 2 plus 1 by 2 and 2 by 2. This can be written minus 2 by 2. Okay, minus 2 by 2, that means 1. And you have to see that minus 4 by 4 is the value of b by a. Okay, b by a. That means this can be written minus 4, 1, that means minus 4 by 4 also. So minus and minus 4 जो है वह s का क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ s, कोएफिशिएंट ऑफ s, नॉट x में है ही नहीं, and by 4, that is the coefficient of s square. Coefficient of s square, and product of zeros is equal to 1 by 2 into 1 by 2. This becomes 1 by 4, and that means 1 is the constant term, by 4 is the coefficient of s square. Coefficient
efficient of s square. That means there are 6 problems and all problems to solve in the same manner. Somewhere it is not in the standard form like 6x square minus 3 minus 7x. As you have already studied, how can the polynomial be in the standard form written, and that's why first you have the duty to arrange them. Okay, now students, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ डिफरेंट लग रहा है दिखने में। जैसे यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है और यहाँ ये थोड़ा सा स्कैटर्ड फॉर्म में है। हम इसको अरेंज्ड फॉर्म में लाते हैं। विदाउट अरेंजिंग फॉर्म हम इसको सॉल्व करने में कठिनाई ही महसूस करेंगे। सो लेट मी सी, ये x वेरिएबल में है। लेट px इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x कैन बी अरेंज्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस 7x माइनस 3। ये लिख देना है कि इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म सब लोग पढ़ा है ना। फैक्टराइज करना है तो 6 3 जा 18 और 18 जो है वह 2 इंटू 9 से 9 माइनस 2 7 देगा। सो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, you take out 3x common, 2x minus 3, and you take out 1, 2x minus 3, 3x plus 1, 2x minus 3, और यहाँ 0 ना फाइंड करना है। टू फाइंड zeros, px इक्वल टू 0, 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 0। तो यहाँ 3x प्लस 1 को पहले 0 रखते हैं तो x आता है माइनस 1/3, और इफ़ 2x माइनस 3 0 देन x इक्वल टू 3/2। नाउ वी हैव 2 zeros, we have 2 zeros, 2 zeros are minus 1/3 and 3/2. Sum of zeros it means minus 1/3 plus 3/2, LCM 6 3 2 जा minus 2 plus 2 3 जा 9, that means 7/6. This can be written minus 7/6. Now you understand minus 7, that means minus coefficient of x, coefficient of x by coefficient of x square, coefficient of x square, minus coefficient of x by coefficient of x square. Now we have to find the product of zeros, product of zeros, that means minus 1/3 and 3/2. So don't cancel 3 3, you get minus 3/3 2 ja 6, that means minus 3 is the constant term here, constant term. Constant term by coefficient of x square, coefficient of x square. Okay, so let you try also like this.
question number 3 and then remaining 3 questions. Now the time to solve question number 4. This is the time to solve question number 4. So let me try question number 4. It is in the variable u, x, s, and it is in variable u, it is in variable t, it is in variable x. But there are only 2 terms. This can be written. Let you also understand कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो है 3 टर्म्स जो है होना चाहिए. मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक वेरिएबल एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा एक्स, फिर तीसरा कांस्टेंट. बट यहाँ देखिए तो यू स्क्वायर है, यू है, बट कांस्टेंट नहीं है. दैट मीन्स कि यहाँ कांस्टेंट 0 है. हमें ये समझना है कि कांस्टेंट टर्म 0 है. दिस कीप्स इन योर माइंड. सो लेट पी ऑफ यू is equal to 4u square plus 8u. Very simple factorized. You think 4u is common and u plus 2. If p of u 0, to find 0, that means either 4u or u plus 2, any one 0. So this means 4u equal to 0 or u plus 2 equal to 0. This means u equal to 0, u equal to minus 2. So here 2 zeros are 0 and 2. Now you have to find sum of zeros. That means 0 plus 2, it means 2, and 2 can be written minus 8 by 4 also. That means minus coefficient of u by coefficient of u square. And product of zeros, that means 0 into 2, that means 0. Here you can write constant term, that is 0. You have already understood. By coefficient of u square. Coefficient of u square. Okay. So further I will explain the question. Further I am going to explain question number 5, that is written in variable t. Here 5 says, so first we consider let p of t in variable t square minus 15. Here b equal to 0. That means b equal to 0. Clear? In this polynomial b equal to 0, a equal to 1 and c equal to minus 15. Okay? b equal to 0, a equal to 1 and c equal to minus 15. So you understand. Now this can be factorized. A square minus, this is root under 15 whole square. A square minus b square, you know, a plus b, a minus b. Now we have to write p of t 0 होना चाहिए. That means t plus रूट 15 और t माइनस रूट 15 प्रोडक्ट में 0 होना चाहिए. इफ
t प्लस √15 को 0 मानो तो t इक्वल टू माइनस √15 एंड इफ t minus √15 equal to 0, then t equal to √15. So here two zeros are √15 and minus √15. Minus √15. Okay. Now we see sum of zeros. Sum of zeros. Sum of zeros is equal to √15 minus √15, that is 0. That means coefficient of t square, coefficient of t square by, here you write 0 equal to 0 by 1, 0 by 1, that means coefficient of t, here coefficient of t by coefficient of t square. And now product of zeros. Product of zeros equal to √15 minus √15 is equal to only -15, जिसको आप लिख सकते हो -15 by 1. That means constant term by coefficient of t square. Further, I am going to solve question number 6. This is in variable x. Let p of x 3x square minus x minus 4 and 3 into 4, 12 minus 12, that means minus 4 into 3. So split the middle term, 3x square minus 4x plus 3x minus 4. Here 3x common, x common, and remain 3x minus 4 plus 1 common, 3x minus 4, 3x minus 4, x plus 1. Okay. So if polynomial of x 0, to find 0, it can be considered. So that means 3x minus 4 and x plus 1 is equal to 0. So this implies, okay, 3x minus 4 equal to 0 or x plus 1 equal to 0. So here x का वैल्यू आया 4/3 और x का वैल्यू -1. Now these two are zeros. Now
4/3 -1 are zeros. Sum of zeros equal to sum of zeros is equal to 4/3 plus -1 is equal to 4 minus 3/3, that is 1/3. 1/3 का मीन्स देखिए 1/3, that means minus 1/3 minus 1/3, तो ये लिखा जाएगा माइनस, और जो 1 है वह क्या है 1, देखिए यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय ये 3 जो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, and product of zeros is equal to 4/3 and -1, ये हो जाएगा -4/3, तो -4 मतलब कांस्टेंट टर्म, -4 मीन्स हो गया कांस्टेंट टर्म बाय कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. So completed question number, all sections of question number, and further I am going to give the details of the explanation of second question of the exercise 2.2. Students, further हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस के लिए बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर्स एज द, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं पेयर में नंबर्स हैं, जो फर्स्ट जो है सम ऑफ इट्स जीरोज को रिप्रेजेंट करते, एंड जो सेकेंड वन है सभी में वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को रिप्रेजेंट करते. आइए और हम जानें कि जब आपको सम ऑफ जीरोज दिया रहे, सम ऑफ जीरोज दैट मीन्स कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा बीटा जीरोज है, आर जीरोज मान लेते हैं, लेट जीरोज, तो ये आता है -b/a. -b का मतलब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ जो सेकेंड टर्म है बाय ये कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म. इन द स्टैंडर्ड फॉर्म जब रहता है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा बीटा यानी c/a. अब हम लोग देखते हैं यहाँ ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा, तो आप मानते हैं सॉल्यूशन में फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, मानते हैं कि लेट पॉलिनोमियल px ax² प्लस bx प्लस c, अल्फ़ा बीटा आर इट्स जीरोज, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दैट मीन्स 1/4 दिया है,
that means minus b by a, and alpha into beta इक्वल टू माइनस 1/1 यानी c by a। कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए a इज इक्वल टू 4 है बट a इज इक्वल टू 1 है, तो नाउ कंपेयर आप इसको लिख सकते हो -1 इंटू 4 एंड 1 इंटू 4 जो आएगा -4/4। ऑन कंपेयरिंग वी गेट a का 1 आया, सॉरी a का 4 आया, b के लिए जैसे 1 इक्वल टू -b है तो b के लिए -1 और c के लिए क्या आएगा, c के लिए -1। सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस bx यानी -x प्लस c यानी -1। अगेन हम सेकेंड की तरफ चलते हैं। सेकेंड वन यहाँ दिया है, फिर से मैं वही दोहराता हूँ कि लेट p of x पॉलिनोमियल x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हेयर लेट अल्फ़ा बीटा बी जीरोज, तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो दिया है √2, दैट मीन्स -b बाय a इक्वल टू √2/1। अल्फ़ा इंटू बीटा जो दिया है 1/3, दैट मीन्स c बाय a इक्वल टू 1/3। अब ज़रा देखना है कि यहाँ a के लिए 1 आ रहा है तो हम 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3√2/3, और इस तरह से हमारा कंपेयरिंग करने पर ऑन कंपेयरिंग a के लिए 3 आया, b के लिए आया, देखिए यहाँ b -b 3√2 तो b -3√2 और c के लिए 1 आया। Hence required quadratic polynomial p of x is equal to 3x square minus 3√2x plus 1. So this means completed question number 2 जब आप p of x आ गया। अब स्टेप्स को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपके लिए देते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। हम आपको बताए थे इससे पहले फार्मूला, ये तो हमने एक तरीके से बताया, अब दूसरे तरीके को चेंज करते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 3 हमने बताया था कि ये दिया हुआ है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा। आप लिख दो कि लेट अल्फ़ा बीटा बी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x। हेयर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है, हेयर अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 0, अल्फ़ा बीटा दिया है √5। तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। k एक कॉन्स्टेंट है और कुछ भी कांस्टेंट आ सकता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 0 इंटू एक्स प्लस √5 जो हमारा रिज़ल्ट देता है k और एक्स स्क्वायर प्लस √5। आप सिंपली इसको लिख सकते हो, सिंपली p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5। नेक्स्ट है 4 नंबर। हेयर
मान लीजिए कि लेट अल्फा बीटा बी जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ओके। हेयर क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा 1 एंड अल्फा बीटा 1। तो आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, दैट मीन्स के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 1 है, 1 इंटू एक्स 1, दैट मीन्स के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया एंड रिमेनिंग 2 भी इसी प्रकार से बनेगा। बट फर्दर आपको मैं इनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को कंप्लीट करके बताता, क्या पता कि किन को आ रहा है किन को नहीं आ रहा। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हमने बताया कि के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया अल्फा प्लस बीटा का जो है -1/4 एक्स प्लस 1/4। ये रिज़ल्ट आया के एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। दिस इज द रिजल्ट। नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 6। लेट अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा दिया है। वी हैव अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा बीटा, that means product of zeros 1, required quadratic polynomial p of x को लिख सकते हैं k कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और वैल्यू पुट करेंगे तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू एक्स प्लस 1, हैंस ये आंसर हो गया।